गुरुग्राम में जमीन से जुड़े विवाद को लेकर एक बार फिर जमींदारों में आक्रोश देखने को मिला। उल्लावास गांव के ग्रामीणों ने तहसील में एकत्र होकर अवैध रजिस्ट्री के खिलाफ प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे जमींदारों का कहना है कि उनकी जमीन की फर्जी तरीके से रजिस्ट्री किए जाने का खतरा लगातार बना हुआ है। इसी आशंका को लेकर उन्होंने प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए आग्रह किया कि उनकी जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और किसी भी प्रकार की अवैध रजिस्ट्री को तुरंत रोका जाए। नियर बिल्कुल गांव के साथ लगती हुई मेरी जमीन है और हमने क्या कहते हैं, हमारे पास 7 एकड़ लैंड है जिसमें हम रेजिडेंस भी, हमारा कुछ पशु भी रहते हैं, हमारे दादा परदादा वहाँ पे रहते थे, मकान वगैरह सब चढ़े हुए ऑन रिकॉर्ड है, चकबंदी से पहले के मकान चढ़े हुए हैं उस जमीन पे, और हमारे वहाँ मकान दुकान सब कुछ बने हुए हैं, रिवाज है हमारी। और हमने कुछ जमीन को 220 के तहत एग्रीमेंट किया था 2009 में। उसमें हम उनके पास, बिल्डरों के पास जाते रहे, घूमते रहे कि हमारी सेल डीड करा लो। उस टाइम पे कोई हमारे पास नहीं आया। हमने कोर्ट से नोटिस वगैरह भिजवाए, सब जो भी प्रोसीजर होता लीगल, कोई हमें रिप्लाई नहीं मिला। जो एड्रेस थे उन एग्रीमेंट पे वहाँ कोई नहीं मिला हमको। उसके बाद ठीक है, हमने नल एंड वाइड के लिए केस डालने की कोशिश की तो कोई एक्सेप्ट नहीं किया गया। 2022 में कंपनी कहती है कि भाई ये जमीन की रजिस्ट्री कराई जाए। हमने कहा भाई जमीन तो रजिस्ट्री नहीं देंगे 220 के रेट में, तो आज तो जमीन के बहुत महंगे रेट हो गए हैं। उसके बाद कंपनी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। एक तरफ कोर्ट में केस चल रहा है, दूसरी तरफ कंपनी ने मेरे पड़ोसी गांव कादरपुर मैदावास में 5 लोगों की सेल डीड 2025 में 17/8 में, 13/6 में और 18/8 में 3-4 रजिस्ट्रियाँ। एक मैडम आई थी कल्पना करके, उन्होंने सब तहसीलदार लगाई गई थी वो, तो उनके तहत रजिस्ट्री हुई है। ना कोई जमींदार के फोटो है, ना कोई एसपी है, ना कोई जीपी है, ना कोई एग्रीमेंट के पेपर है, कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो हमें पता लगा था उस टाइम पे, हम जमींदारों के साथ घूमे थे, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई थी। उसके बाद हम भी थोड़ा बहुत बाहर निकलते हैं तो जानते हैं लोगों को, तो हमें अपनी जमीन का डर लगा, तो हमने भी यहाँ पे एग्रीमेंट टू सिटे, और हमारा विवाद चला हुआ आपस में भाइयों का, परिवार के साथ में, बड़ा परिवार है हमारा, सभी परिवार उसी मकान में उसी जमीन में बसते हैं। और हमें फिर पता लगा तो हमने यहाँ सिटे भी चढ़वा दी, पर हमें फिर भी डाउट है कि भाई ये तहसीलदार, एसडीएम वगैरह सब प्रशासन, अडानी कंपनी जो है मेन है, अडानी कंपनी, ब्रह्मा सिटी के नाम डॉक्यूमेंट्स है, बाकी करना धरना सब अडानी का, क्योंकि अडानी ने 2014 में ही ये सारी कंपनी टेक ओवर कर ली है। सिर्फ पेपर ऑन रिकॉर्ड में ब्रह्मा सिटी चल रही है, बाकी सारा अडानी का करा धरा है। और अडानी ने जितने भी जमींदारों की जमीन रजिस्ट्री कराई है, ना किसी को कोई प्लॉट दिया जो कोलैबोरेशन का, किसी का 1400 गज था, किसी का 1600 गज था। और उस टाइम के हमारे ये रेट थे कि 2 करोड़ 20 लाख रुपए नगद देंगे जमींदार को, और बाकी 1400 गज, 1600 गज, किसी का 1800 गज, किसी का 1200 गज पे ये एग्रीमेंट हुए थे। हमारे पिताजी, हमारे ताऊ जी, हमारे दादाजी, वो कोई नहीं रहे जिन्होंने एग्रीमेंट किया था। एसपी जीपे थी। और आज भी मैं ये कहता हूँ कि हमारे कोई डॉक्यूमेंट्स कंपनी के पास नहीं है, सारा फर्जीवाड़ा हो रहा है। कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी जमींदार के अकाउंट में कोई पैसों की एंट्री नहीं है, कोई किसी को कोई प्लॉट अलॉट नहीं है, कुछ नहीं दे रखा, ओनली टोटल फर्जी है। सारी रजिस्ट्री मेरे पास कॉपी है सब। ये पहले भी जब हमारे जमींदार गए थे तो ज्ञापन वगैरह सबको दिया था, बहुत सारी नकलें हैं, बहुत सारी वो है। ये मेरी जमीन की जमाबंदी है, इसमें मेरा सिटे भी चढ़ा हुआ है। पहले रजिस्ट्री जो फ्रॉड हुई उड़न, उनमें से मैं एक जमींदार हूँ जिसका वसी का नंबर 10/724 है। ये कोर्ट में भी केस चला हुआ है, हमने स्टे ले रखी है इसके ऊपर भी। और ये हमारे साथ, हम इसमें कहीं भी हमारा कोई फोटो नहीं है, और ये हमारे साथ फ्रॉड किया है। ब्रह्मा सिटी ने, ब्रह्मा कंपनी ने हमारे साथ फ्रॉड किया। हमने जो कोलैबोरेशन किया था 2009 में, वो हमने किया था ईबीडब्ल्यू के साथ। उसके बाद इन्हें बीच में क्या चलता रहा हमें कुछ पता नहीं, लेकिन 22/8/25 में ये हमारी फ्रॉड रजिस्ट्री करा गए, जो ये रजिस्ट्री मेरे हाथ में है। और उसके बाद में हम सारे धक्का खा लिया। ईओडब्ल्यू में हम चले गए, एसडीएम से हम मिल लिए, लेकिन उन पर कोई 420 नहीं बनाई इन्होंने। और आगे भी हमें डर है कि भाई आगे और कोई फ्रॉड रजिस्ट्री ना हो जाए। अभी पता चलिए कि कुछ रजिस्ट्रियाँ फ्रॉड और हो रही है, इसलिए हम एकत्रित हुए हैं। हम लोग जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हम लोग यहाँ पर जो नियर बाई जितने गांव हैं, 10-12 गांवों से हम लोग यहाँ पर, जो हमारे मौजूद आदमी वो लोग आए हुए हैं। जो लेटेस्ट जो हमारे सामने प्रॉब्लम आ रही है उसमें गांव भुआपुर, उलावास, कादरपुर, जो हमारे पास में विद प्रूफ हैं, जो फ्रॉड रजिस्ट्री हुई है, जो गलत तरीके से रजिस्ट्री हुई है, वो हमारे पास में उस चीज़ के प्रूफ हैं कि बिल्डर ने, चाहे वो रात को कराई है चाहे कैसे भी कराई है, उसमें ना हमारे जिम्मेदार के फोटोज़ हैं। जो रजिस्ट्री का जो रूल बोलता है, जो रजिस्ट्री का जो चीज़ें हैं जो एज पर रूल होती हैं कि भाई रजिस्ट्री के टाइम पे जिम्मेदार यहाँ खड़ा होना चाहिए। जो पहले इशू हैं
वो कंटिन्यूटी में चलते आ रहे हैं। जैसे आपने जिस तरह से रजिस्ट्री होनी चाहिए उस तरह से रजिस्ट्री नहीं हो रही है। हम लोगों ने जब दरखास्त जो है वो तहसीलदार साहब को दी है, कोर्ट में केस भी चल रहे हैं इसके अगेंस्ट में, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ज़बरदस्ती जो बिल्डर है उसके फेवर में रजिस्ट्री कर रहा है और सभी जमींदार इस चीज़ से परेशान हैं। जिन लोगों की बची हुई है उन लोगों ने इवन सिटे भी ले रखा है, तो सिटे लेने के बावजूद भी उनको ये डर है कि भाई हमारी भी रजिस्ट्री जैसे ये हो रही है, हमारे पास जो प्रूफ हैं वो कादरपुर गांव के हैं, वो भुआपुर गांव के हैं, वो उलावास गांव के हैं। तो हम यही निवेदन लेकर के प्रशासन से एसडीएम साहब के पास अपना नोट देने के लिए हमारे मौजूद आदमी सरपंच, पंच और सरपंच यहाँ पर आए हैं कि भाई हमें न्याय मिले और इस तरह की जो एक्टिविटी जो चल रही है वो आगे से इस तरह की ना हो। फिलहाल ग्रामीणों में गुस्सा देखने को मिला, साथ ही उन्होंने प्रशासन से भी अपील की इस तरह की अवैध रजिस्ट्री को रोके।